गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। क्लास 10th के त्रिकोणमिति की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक से बच्चे काफ़ी अक्सर भूल जाते हैं और यहाँ तक भी नौबत बच्चे के साथ आता है कि वे जिस कमरे में सोते हैं या जिस कमरे में उनका आना जाना होता है उस कमरे में उनका चार्ट बना करके वे सो जाते हैं, चार्ट बना करके वे दीवार में चिपका लेते हैं या बुक के फ्रंट पेज पे लिख लेते हैं ताकि जब भी पढ़ने बैठें या जब भी कमरे में हम इंटर करें तो हमारा एक नज़र उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर पड़े। क्यों ऐसा नौबत क्यों आता है? क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहते हैं, वे भूल जाते हैं ये टॉपिक को, है ना। तो आपको अगर ये करते हैं, इस तरह से करते हैं तो अब हो जाइए सावधान, क्योंकि बेस्ट ट्रिक लेकर के आपके लिए हम हाजिर हुए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप चाह करके भी नहीं भूल सकते हैं। आप भूलने का कोशिश करना, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे। तो चलिए वे कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते आपको याद भी हो जाएगा, आपको पता भी न चलेगा कि हमें याद हो गया है ये सभी मान। वे क्या है बच्चे? वे त्रिकोणमिति के आप जानते हैं कि उनमें कुछ एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, जिसे जान लीजिए कि 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और साथ में हम लोग 90 डिग्री एंगल का भी जानेंगे और 0 डिग्री एंगल का भी क्या वैल्यू होता है, sin 0 पर क्या होता है, sin 30 पर क्या होता है, sin 45 पे क्या होता है, sin 60 पे क्या होता है एंड sin 90 पे उनका न्यूमेरिकल वैल्यू कितने होते हैं, वे हम लोग आज चुटकियों में याद कर लेंगे और समझ ऐसे जाएंगे कि भूल भी नहीं सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वो ट्रिक को आज आपके साथ साझा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, इससे आपको काफ़ी फायदे होने वाले हैं और ये टॉपिक आपके अगर आगे चल करके हायर क्लास में आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी और काफ़ी मदद पहुंचाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों वो कौन कौन एंगल हैं वो एंगल आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने जाना है 0 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और लास्ट में 90 डिग्री एंगल। हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यू साइन में क्या होता है वो सीखेंगे। आप साइन को याद रखते हो तो बाकी का जो 5 है ना, वो 5 आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो कहते हैं कि इनको साइन का भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। 0 से शुरू हुआ है तो आप 0 से ही शुरू कर दो। 0 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो 0 को छोड़ेंगे उधर 4 हो गया, ये 0 आगे 5 हो गया। तो 0 में आप 4 से डिवाइड दीजिए। तो अब ये सब तो नाराज नहीं हो जाएगा। 0 का आप 4 से डिवाइड कर दिए तो नाराज ना हो, इसीलिए आपको इनको भी 4 से डिवाइड कर दो। चलो तुम भी खुश रहो, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये लोग खुश हो गया, है ना। अब ये लोग क्या हो गया? खुश हो गया बच्चों। जब ये लोग खुश हो गया तो अब इनको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर दो। देखिए 0 में अगर 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आने वाला है आपका? 0। क्या आपने डिवाइड किया है ना? 0 में 4 से डिवाइड दोगे तो 0। आप ऐसा गलती ना करना कि 4/0, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। बट 0 बट्टे अगर 4 होगा तो इसका मतलब 0, है ना।
0/4 का मतलब 0, लेकिन 4/0 का मतलब अपरिभाषित, ये डिफाइन नहीं होता है। अगर बट्टे में 0 दिख जाए, मतलब डिनोमिनेटर या हर में अगर आपको 0 दिख जाए, तो वहां पर मैथ का डिफिनेशन समाप्त हो जाता है ना। मैथ में सन्नाटा छा जाता है। इसलिए नोमिनेटर में आपको 0 नहीं दिखना चाहिए। ऊपर में 0 हो तो रेशनल नंबर तो होता ही है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा, ऊपर अगर 0 होता है तो रेशनल नंबर होता है, तो 0/4 मतलब 0 होगा। ठीक, इस पे हमारा डिस्कशन नहीं है। अब चलिए 4/0 1/4 जो है इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड नहीं करना, इसको वो जस्ट करता इसको लिख दीजिए, है ना। ये होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 लिख दीजिए। ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1/1 का मतलब 1। क्या इतना तक तो आपको आता होगा करने के लिए? आई होप आपको इतना तक आ रहा होगा करने के लिए। तो 0 से लेकर के 4 तक लिखा, सबको इक्वली 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन निकला है, मतलब भागफल निकला है, वो भागफल को देख लो यहाँ पर, है ना, ये है इतना, ठीक है ना। चलिए सबका आप क्या कीजिए, रूट कर दीजिए। बहुत अच्छा, रूट कर दीजिए, है ना, रूट कर दीजिए। इसका रूट क्या, ये सब नाराज ना हो इसके लिए इनको भी रूट कर देते हैं। 4 दिया सबको तो सबको 4 दिया ना, उसी तरह रूट 1 को दे तो सबको रूट दे दिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब 0 का रूट करोगे तो क्या आने वाला है, 0। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1/4 का रूट का मतलब क्या हुआ कि 1 पर भी रूट है और रूट आपका 4 पर भी है, तो 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट 2, है ना। तो चलिए, तो 1/2 इसको लिख दो। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 का रूट आपने देखा कि 1 होता है, और 2 का रूट बच्चों ये 2 ही होगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 7th क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। 8th क्लास में तो एक चैप्टर ही है इसका, है ना, उसमें आप तो अवश्य पढ़ा होगा। चलिए उसके बाद चलिए 3 भी देखिए, 3 का 3 ही होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप 1 का जानते हो बच्चों, 1 ही होगा, नहीं होगा 1 तो ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है ना। यही तो एक अजूबा नंबर है ना, 1 इज ग्रेट। चलिए आपने इतना तक देखा ना, तो बच्चों आपने ये जो कैलकुलेशन किया है, इतना जो आपका निकला है ना, ये लास्ट में जी आपका फाइंड हुआ है, ये फाइंड पता है क्या है आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। इसी को बच्चे कहते हैं कि साइन का वैल्यू। साइन यहाँ पर जो एंगल का मान रख दीजिएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 30 रखोगे 30 के सामने क्या है 1/2, 45 रखोगे तो 45 के सामने क्या है 1/√2, 60 रखोगे तो 60 के सामने क्या है √3/2, साइन 90 रखोगे 90 के सामने क्या है 1, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। तो क्या आसान है कि नहीं है, नहीं है। चलिए इसको एक हम चार्ट के रूप में हम भी डिजाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे डिजाइन कर दीजिए, चार्ट बना दीजिए, आपको भी याद मतलब समझने में सहूलियत होगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या देखा बच्चों आपने, सबसे पहला स्टेप जो आपको 10th क्लास के बुक में जो एंगल का मान निकालने दिया गया है वो आप देख लो। 0 दिया होगा, 30 दिया होगा, 45, 60 एंड 90 डिग्री दिया होगा। उन सभी का 0 के बदले 0 के जगह पर 0 लिखा और 0 से शुरू करते हुए 94 तक गया, सब में इक्वली 4 से डिवाइड कर दिया। उनके बाद आपका फाइनली रिजल्ट 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया और लास्ट में 1 आ गया, आया ना। तो ये जो वैल्यू निकल गया आपका साइन का वैल्यू आपका फाइनल रूप से प्राप्त हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे तो ये तो साइन हुआ, बाकी तो और 5 बच गए ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नहीं बच गया 5, तो वो 5 बहुत ही इजी है बच्चों। अगर आपने इस ट्रिक को अगर आपने समझ गया तो 5 को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो 5 आपको याद करेगा, है ना।
केवल आप इस ट्रिक को ध्यान में रख लो, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कहोगे सर कैसे वो हमको याद रखेंगे, तो देख लो कैसे याद रखेगा वो इस तरह से याद रखेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोस हो गया, यहाँ पर कोस जो एंगल रखोगे बच्चों वो एंगल रख जाएगा। तो जीरो रखा आपने, तो जीरो की जगह पर क्या आएगा, तो कोस जीरो का मान क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि कोस जीरो जब आपने रखा तो आप जस्ट इसी साइन के मान को पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। मतलब जीरो के जगह पर क्या लिखो, 90 का वैल्यू लिखो, यहाँ पर 1 लिखा। अब साइन जीरो का वैल्यू कितना हो गया, 1। अच्छा 30 की जगह पर क्या लिखो, इसके बाद अब क्या आया, ये आया, तो क्या आ जाएगा, √3/2 आ गया। ध्यान दे रहा है ना। अब 40 तो भाई 40 इतना ही होगा, तो क्या होगा 1/√2। लेकिन 60 क्या होगा, ये अब इधर चले जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब चलो जीरो का क्या हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या किया, जस्ट शिफ्ट कर दिया, इसको इधर से लिखना शुरू किया, इधर जाकर के अंत कर दिया, तो ये कोस का वैल्यू आपका फाइनली रूप से आपको प्राप्त हो गया, है ना। तो कोस का वैल्यू याद करना भी तो बहुत इजी था, नहीं था इजी, बहुत इजी। साइन का ही रेसिप्रोकल नहीं, उसको उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कोस का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर tan का फिर कैसे निकलेगा, बहुत इजी है बच्चों, आप डरे नहीं। आप हमारे यदि थ्योरी पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि tan जो है वह tan A = sin A/cos A होता है, नहीं होता है। आप करके देख लेना इसको, साइन का वैल्यू P/H, कोस का वैल्यू P/H रख के देखना है, आपका tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो sin/cos एकदम सिंपल, sin/cos 0/1 करोगे तो क्या आएगा, 0 में किसी भी नंबर से भागा दोगे ना तो भागफल 0 ही आएगा। अच्छा चलो इतना बाय इतना करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा ना, नीचे नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, तो 1/√3, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो पूरा इक्वल हो गया ना, तो इक्वल कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों, √3 होगा। ये बताओ कितना होगा, यहां तो एकदम सन्नाटा है। 1/0 आपने 0/1 तो आपने जाना क्या होता है, 0 नहीं, लेकिन 1/0 क्या होता है, इसे कहते हैं डेंजर साइन, इसको कहते हैं अपरिभाषित। इसी को अपनी किताब में क्या लिखता है, अपरिभाषित। 1/0 दिखे, कोई भी रेशनल नंबर बट्टे 0 दिख जाए, दिस इज अपरिभाषित। इस पर मैथ जो है ना अपना दम तोड़ देता है ना। यहां पर मैथ अपनी कहानी खत्म। मतलब 0 कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी नंबर के नोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। नोमिनेटर में है तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 आ गया तो खतरे की सिंबल है ना, तो वो खतरे के सिंबल को अपरिभाषित कहते हैं, या इसे कहीं कहीं इन्फिनाइट का सिंबल भी ऐसे दे दिया जाता है ना, ऐसे सिंबल से इसको निरूपित किया जाता है। तो इसे बच्चों आप अपरिभाषित कहिए, अपरिभाषित कहिए, है ना, या इसको आप ऐसे सिंबल से दिखा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा सिंबल लिख दें तो समझ लीजिएगा कि दिस इज अपरिभाषित, ठीक है बच्चों। तो आपने साइन का भी देखा, कोस का भी देखा और tan का भी देखा। तो मैं अब मान के चलता हूं कि आप जान रहे होंगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेक। तो कोसेक क्या होगा वो एक मान हम आपको बता देते हैं, और बाकी का जो थर्ड 3 मान है, 2 मान बचेगा वो आपको निकाल करके
हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। चलिए, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? कोसेक। यहाँ पर जो एंगल दिए हुए जीरो लगाएंगे तो क्या होगा? साइन का उल्टा क्या? जीरो, जीरो में क्या? जीरो, तो जीरो इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं इस नंबर की, इस चीज को, इसको आपने समझ लिया होगा, है ना? तो अब थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं। चलिए, साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। इसके बाद में क्या है? 1 है ना, तो 0/1 इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो पलट जाएगा ना, तो 1 क्या हो जाएगा? 0। तो हमने क्या कहा? 0 अगर आ गया तो सन्नाटा, सन्नाटा मैथ में क्या छापता है? सन्नाटा, खामोश हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित, है ना, मैथ को बंद कर देता है, इसलिए इसको इन्फिनाइट साइन से कहेंगे। तो कोसेक 0 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है? इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। इसको एनडी भी कह सकते हो बच्चों। एनडी मतलब कुछ और मीनिंग अन्यथा में न ले, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, इसका रेशियो पलट गया, तो इसको अगर पलटोगे तो क्या आएगा? 2/1 आएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। इसको क्या होगा? ये √2 हो जाएगा, 1 तो लिखा। ये क्या होगा बच्चों? 2/√3, सिंपल। ये क्या होगा? 1। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि साइन 0 पे वैल्यू क्या होता है, 30 पे क्या, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। आपको मैंने 4 वैल्यू बता दिया है, और वो 2 भी वैल्यू मैं क्यों छोड़ दूं वो भी हम बता ही देते हैं। ठीक है ना? चलिए, ऐसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि सेक का वैल्यू क्या होगा और कोट का वैल्यू क्या होगा। तो इसी तरह से बच्चों 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे आप लिख लीजिए, ऐसे चार्ट बना लीजिए, आपको सुविधा होगी। अब चलिए, कोसेक हो गया, तो कोस का जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? सेक। सेक यहाँ पर जो वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा? देखो, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होगा? सॉरी, कोस का क्या होता है? 1 का बाय 1 का मतलब इसके बन में 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? तो 1/1 तो 1 ही होगा ना। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? जस्ट इसको पलटिए, 2/√3, 2/√3। अब चलिए, इसका क्या होगा बच्चों? √2 हो जाएगा, होगा ना। और चलिए, इसका क्या होगा? इसका 2 होगा। अब बताइए, यहाँ पर तो क्या है? 1 है ना, तो 1/0 फिर वही इन्फिनाइट हो जाएगा। आ गया बच्चों बात समझ में? थैंक यू बच्चों। चलिए, उसी तरह से बच्चों कोट का क्या होगा? कोट अगर यहाँ पर दे दो, बताइए कोट 0 का वैल्यू क्या होगा? तो tan देखिए, इसके बटन में 1 है, उल्टा उलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, नहीं होगा? चलिए, उसके बाद इसका अब जस्ट क्या होगा? √3/1, तो √3 ही दिखा, 1 तो लिखा जाता नहीं है। उसके बाद 1 ही होगा यहाँ पर बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा? 1/√3, क्योंकि इसके बाद में क्या होगा बच्चों? 1 है ना। चलिए, इसी तरह से अब चलिए, tan का इन्फिनाइट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये वैल्यू जो है साइन, कोस, tan, कोसेक, सेक, कोट का आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर भूल जाओगे, आप हमारे वीडियो में इतना तक बने हैं, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो फिर हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख करके भेजें, और फिर से मैं एक और बेहतरीन ट्रिक लेकर के उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये वैल्यू समझ में आया होगा। अब हम एक कुछ बेहतरीन जो आप भूल जाते हो खास करके एग्जाम के टाइम में, उनको देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि साइन A = P/H होता है ना। कोस A = चलो इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो साइन A = P/H,
कोस ए इक्वल बी बाय एच, टेन ए इक्वल पी बाय बी, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक ए, इसका प्रोडक्ट तो जस्ट क्या होगा? एच बाय पी होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, सेक ए तो एच बाय बी। इसका रेसिप्रोकल कोट, कोट ए तो क्या होगा? बी बाय पी। ये मान बच्चे अक्सर हम भूल जाते हैं, तो आपको इसके ना भूलें इसके लिए मैं एक आपको लाइन याद करवाना चाहता हूँ। अगर ये लाइन अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये मान भूलने की जरूरत नहीं पड़े। आप जब भी फ्री हो तो ये लाइन जरूर गुनगुनाना और नहीं भूलोगे। वो लाइनें क्या है बच्चों? वो लाइन आप देखिए। ये लाइनें बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनें हैं। वो लाइन मैं एक, चलिए पहले उनको देख लेते हैं क्या है। सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव curly, some people have curly brown hair tightly pulled back, ये लाइनें हैं। ये लाइन अगर आपको याद होता है तो आप कभी भी ये मान नहीं भूल पाओगे। ये अगर आपको याद है तो भी याद रहेगा। तो ये तीन का नाम याद करने के लिए इस लाइन का मैंने आपके लिए लेकर गया है, बहुत ही शानदार है। ध्यान दीजिए, एस फॉर साइन है ना, एस फॉर साइन, साइन यहाँ पर कोई भी एंगल ले लीजिए, साइन इसका पी लीजिए और इसका एच लीजिए, ठीक है। चलिए सी फॉर कोस, कोस ए ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका बी लीजिए और इसका एच लीजिए। टी फॉर टेन और टेन ए ले लीजिए यहाँ पर, अब इसका पी ले लीजिए और इसका बी ले लीजिए। बताइए इजी है कि नहीं है? तो सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ये लाइन आप याद रखिए। जब भी आप फुर्सत मिले इसको गुनगुनाइए, आप नहीं भूल पाओगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए बच्चों, आपने जाना कि साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक का 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री पर उसका क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। और आपने ये भी सीखा कि साइन कोस टेन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उनको हम कैसे याद रखें ताकि हम एग्जाम के में या कहीं पर भी न भूलें, ये भी आपने सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक बेहतरीन धांसू ट्रिक के साथ, जिसमें आपको 36 का 36 फॉर्मूले हम समझाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। आप त्रिकोणमिति 10th क्लास में जो 36 फॉर्मूले पढ़ेंगे वे फॉर्मूले नहीं बच्चे, वे एक कंसेप्ट है, वे ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।